Pakistan occupied Kashmir holds dismal record in almost every sector, be it health, education, employment, etc. There have been little efforts to improve the scenario. As a result, the situation is getting worse from bad. Political activists claim that the dispensation in Pakistan hardly cares for the concerns of locals and is sheltering terrorists in the region to fulfill its own political agenda. POK जब से पाकिस्तान के कब्जे में चला गया 1947 में, तो आज तक 69 अबाउट 70 साल हो चुके हैं. तो वहाँ के लोग बुनियादी सियासी, समाजी, माशी, इक्तिसादी और यहाँ तक के तालीमी और तामीर और तरक्की के हुकूक तक से महरूम हैं. और हुकूमत पाकिस्तान की पहले दिन से ये ख्वाहिश रही है कि वो न सिर्फ इस इलाके को बल्कि इस इलाके के लोगों को हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो उनकी अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उसके लिए इस्तेमाल करे, हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे, मज़हब को बतौर हथियार और दहशतगर्दी को एक खारजा पॉलिसी के तौर पे वो इन इलाकों से लॉन्च करे. तो जब एक इलाके को आप सिक्योरिटी जोन बना दें और वहाँ फौज और उसकी खुफिया एजेंसियों के रहम करम पर उस सारी आबादी को छोड़ दें, तो वहाँ की गंभीरता का एहसास और अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वहाँ के जो अवाम हैं वो किस कदर माशी, सियासी और इक्तिसादी मसाइल का शिकार होंगे. Activists are of the view that the condition of the region cannot improve until and unless power is decentralized and locals have the right to vote freely. This is a general feeling that political parties in the region are puppets of the federal government. The region was rocked by protests earlier this year when election results of POK Assembly were announced in favor of Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif's party. There were allegations of mass rigging and genuine voters were not allowed to cast their votes. Activists say the political system in POK is managed by the army, which is deeply entrenched in the region. ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए न सिर्फ ये बल्कि 70s से जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो पाकिस्तान की पार्टियों के इलेक्शन हो रहे हैं. मकामी तौर पर कोई पार्टी जो है वो इतनी एम्पावर नहीं है कि वो अपने तौर पे वहाँ हुकूमत साजी करे. पाकिस्तान ने चूँकि वहाँ एक ऐसा निज़ाम बना रखा है कि वहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं वो इस्लामाबाद के महरून मिन्नत होते हैं और उनका फैसला जो है वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जिसको GOC मेरी कहा जाता है वो करता है और वो अपने दफ्तर में सारे लोगों को बुलाता है और फिर वो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आपका सदर ये है, आपका वज़ीर आज़म ये है, आपका मिनिस्टर ये है और ये है और अब नाउ यू पीपल कैन लीव, अब जा सकते हैं. तो ऐसे में हमारे जो हुकूक हैं वो कम्प्रोमाइज्ड हैं. तो साजिश आप इसको क्या कहेंगे, एक ऐसा इलाका कि जो उनके कब्जे में है वहाँ जो चाहें वो मर्जी करें और जो छोटी मोटी वॉइसेस हैं जो हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोगों को उठा के ले जाते हैं. अब आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हर किलोमीटर पर एक फौजी छावनी मौजूद है. Since Pakistan illegally occupied the region decades ago, its government has always neglected the rights of people. The sufferings of people have multiplied, but the rulers are least bothered.